स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना के टूटे सारे रिकॉर्ड। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 195 मौतें, 3,900 नए मरीज आए सामने। जी आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3,900 नए मामले सामने आए हैं और 195 लोगों की मौत हो गई। यह संख्या अब तक भारत में सर्वाधिक है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 48,983 हो गई, जिसमें से 33,838 सक्रिय हैं, 13,727 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 1,678 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं यूरोपीय देशों में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। इटली, स्पेन और फ्रांस में पिछले दिनों में नए केस की संख्या में कमी दर्ज की गई है, तो वहीं भारत में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों का ट्रेंड देखा जाए तो हर रोज 2,000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। यह अलग बात है कि टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ी है, जिससे आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन संक्रमण फैलने से हाथ पांव फूले हुए हैं। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में है, जहां 14,950 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें अब तक 5,095 लोगों की मौत हो गई। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 6,613 संक्रमित हैं और अब तक 375 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं दिल्ली संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर है, जहां 5,000 मामले सामने आए हैं और 65 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राजस्थान में 3,168 संक्रमित हैं, जिसमें से 87 की मौत हो चुकी है। वहीं तमिलनाडु में 4,098 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 35 की मौत हो गई, जबकि 1,500 ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2,866 मामलों की पुष्टि हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 2,62,221 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 36 लाख हो गई। इनमें एक्टिव केस 22 लाख हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 12 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके राज्य और शहर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे, तो आप भी अपने राज्य और शहर का नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपको सबसे पहले आपके राज्य और शहर की सभी काम की खबरें आप तक सही समय पर पहुँचा सके। 7 मई से शुरू होगा विदेशों से भारतीयों की वापसी का अभियान। खाड़ी देशों से आएंगे 1,90,000 लोग, खुद देना होगा किराया। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से विदेशों में फंसे हजारों भारतीयों को वापस लाने का महाअभियान मोदी सरकार 7 मई से शुरू करेगी। भारत सरकार ने सोमवार को इसकी घोषणा की। विदेशों से नागरिकों को वापस लाने के इस सबसे बड़े अभियान की शुरुआत खाड़ी देशों से होगी, जहां अनिवासी भारतीयों की 70% आबादी है। सरकारी अधिकारियों ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि पहले फेज में 1,90,000 लोगों को वापस लाया जाएगा, जैसा कि एसटी ने पहले भी रिपोर्ट दी थी। स्वदेश वापसी अभियान की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात से होगी, जहां 34 लाख भारतीय रहते हैं। इसके बाद सऊदी अरब और कुवैत से नागरिक लाए जाएंगे। एक अधिकारी ने बताया कि विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की सेवा पेमेंट आधारित होगी, यानी भारत आने के लिए लोगों को खुद किराया अदा करना होगा। खुशखबरी, इजराइल ने किया कोरोना का टीका बनाने का दावा, शरीर में ही खत्म कर देता है वायरस। जी आपको बता दें कि इजराइल ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है और ये जल्द ही सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने बताया कि डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका बना लिया। रक्षा मंत्री के मुताबिक इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज तैयार कर लिए हैं। इजराइल का दावा है कि वैक्सीन तैयार कर ली गई और पेटेंट उत्पादन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी एक खबर के मुताबिक कोरोना का टीका बनाने का दावा करने वाली इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च नाम की यह संस्था इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के अंतर्गत बेहद गोपनीय तरीके से काम करती है। रक्षा मंत्री के मुताबिक यह कोरोना संक्रमित लोगों के शरीर के अंदर ही
कोरोना वायरस का खात्मा कर देती है। इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि वैक्सीन विकसित कर ली गई है और अब इसे पेटेंट कराने की प्रक्रिया जारी है। कुछ ही दिनों में अंतर्राष्ट्रीय दवा कंपनियां इसके व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए बातचीत शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा, इस शानदार सफलता के लिए मुझे इंस्टीट्यूट के स्टाफ पर प्राउड है। हालांकि इजराइल ने ये नहीं बताया कि इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल किया गया है या नहीं। इजराइल अब अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने की प्रक्रिया में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आप लोग अपना काम फिर से शुरू कर सकते हैं, तो पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बिना मास्क पहने सामान बेचा तो दुकानदार पर लगेगा 500 रुपए जुर्माना। जी हां, आपको बता दें कि महामारी अध्यादेश 2020 लागू करने के साथ ही गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार ने महामारी घोषित कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देश की पालना नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। गृह विभाग ने राज्यपाल की स्वीकृति के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। गृह विभाग के आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थान और कार्यस्थल पर मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसी प्रकार बिना मास्क लगाए किसी ग्राहक को सामान बेचा तो दुकानदार से 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। सार्वजनिक स्थान और पान, तंबाकू, गुटखा थूकने पर 200 रुपए जुर्माना देना होगा। पान, गुटखा, तंबाकू बेचने पर 1000 रुपए जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक स्थल पर एक दूसरे से 6 फीट से ज्यादा दूरी नहीं रखने पर 100 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। बिना अनुमति के विवाह समारोह या अन्य भीड़ वाले कार्यक्रम करने पर 5000 रुपए जुर्माना लगेगा। विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर 10,000 जुर्माने का प्रावधान किया गया। ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहना तो सामान भी नहीं मिलेगा। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कोई भी दुकानदार ऐसे व्यक्ति को जिसने फेस मास्क नहीं पहना है उसे वस्तु विक्रय नहीं करेगा। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते। खेल, मनोरंजन और धार्मिक समारोह के आयोजन करने पर प्रतिबंध रहेगा। इन 5 देशों की खुफिया एजेंसियों ने कहा, कोरोना की वैक्सीन नहीं बनने दे रहा चीन। जी आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के दुनिया भर में तबाही मचाने के बाद से ही चीन पर कई तरह के इल्जाम लग रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस चीन की लैब में ही एक बायो वेपन की तरह बनाया गया और बाद में एक गलती के चलते लीक हो गया। इसके अलावा अमेरिका ने आरोप लगाया है कि चीन ने वक्त रहते दुनिया को संक्रमण की सही जानकारी नहीं दी, जिससे हालात आज इतने खराब हो गए। अब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसियों से जुड़े जासूसों ने दावा किया है कि चीन लगातार वैक्सीन बनने में भी अड़ंगे लगा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन 5 देशों की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर एक 15 पेज का डोजियर तैयार किया है, जिसके मुताबिक चीन नहीं चाहता कि दुनिया को जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल सके। इसी क्रम में उसने लगातार कई देशों और स्वतंत्र वैज्ञानिक संस्थाओं को भी कोरोना के लाइव सैंपल देने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उसने किसी भी वैज्ञानिक को ग्राउंड जीरो पर जाने या फिर केस जीरो से मिलने की अनुमति नहीं दी है। दावा किया जा रहा है कि इसी डोजियर के आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन पर हमलावर बने हुए हैं। क्या है इस रिपोर्ट में दावा? चीन लगातार इनकार करता रहा है कि कोरोना संक्रमण इंसानों से इंसानों में फैल रहा है, जबकि पक्के सबूत मिले हैं कि उसे इस बात का काफी वक्त से पता था। चीन ने इस बात को मानने में हफ्ता लगा दिया, जिससे यूरोप और अमेरिका में कोरोना संक्रमण ने भारी तबाही मचा दी। चीन में जिस भी डॉक्टर या फिर पत्रकार ने कोरोना वायरस और इसके खतरों के बारे में जानकारी देना चाहा, वे अप्रत्याशित तरीके से गायब हो गए। इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि वुहान की एक लैब में चमगादड़ों में पाए जाने वाले हानिकारक वायरस पर शोध चल रही थी। इस लैब में शोध के दौरान किसी भी तरह के प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। इसकी तस्वीरें सामने आई, जिसे चीन ने मिटा दिया। चीन ने न सिर्फ इस लैब में मौजूद एक पूरी लेबोरेटरी को नष्ट कर दिया, बल्कि इसमें काम कर रहे लोगों को भी गायब कर दिया। चीन लगातार दुनिया भर के वैज्ञानिकों को कोरोना वायरस के लाइव सैंपल भेजने से इनकार कर रहा है, जिससे वैक्सीन बनाने की गति और धीमी हो गई। चीन ने संक्रमण के शुरुआती दिनों में अपने देश में सख्ती से ट्रेवल बैन लागू किए, लेकिन अन्य देशों से कहा कि ये सिर्फ
एहतियातन है, सबको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर पीएम मोदी का निशाना, कहा कुछ लोग आतंक का वायरस फैला रहे हैं। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को पनाह दे रहे पाकिस्तान पर इशारों में निशाना साधा है। उन्होंने आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों के नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब दुनिया के देश कोविड-19 से लड़ रहे हैं तो कुछ लोग समाज को बांटने के लिए आतंकवाद, फेक न्यूज और गलत वीडियो जैसे घातक वायरस फैला रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और भारतीय सीमा में आतंकियों को भेजने के लिए लगातार कोशिशों में जुटा है। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मानवता के समक्ष बड़ा संकट है। गुटनिरपेक्ष देश कोरोना वायरस से निपटने में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद वैश्वीकरण के नए ढांचे की आवश्यकता होगी। पीएम मोदी ने कहा कि एनएम दुनिया की नैतिक आवाज है, इसे समावेशी बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी माना जाता है। हमने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर 120 से अधिक देशों को दवाएं भेजी है। देश भर में 10वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं अब नहीं होगी। जी आपको बता दें कि देश भर में अब 10वीं की बची हुई परीक्षाएं नहीं आयोजित होंगी। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके लिए एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में यह बताया गया है कि देश भर में अब कक्षा 10वीं की बची हुई परीक्षाएं नहीं होगी। बता दें कि कोरोना के कारण देश भर में 10वीं और 12वीं की कुछ परीक्षाएं बची हुई हैं। हालांकि उत्तरी दिल्ली के बच्चों के लिए यह आदेश नहीं है। हालांकि मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में कैंसिल हुई परीक्षाएं होंगी, मगर इसके लिए अभी तारीख फाइनल नहीं की गई। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 10वीं के बच्चे जो परीक्षाएं देंगे उन्हें 10 दिन पहले ही परीक्षा के बारे में बता दिया जाएगा। उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए पूरा समय मिलेगा। बता दें कि दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में हुई हिंसा के कारण यहां परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। चीन की कंपनियों को बड़ा ऑफर, भारत आओ हाथों हाथ जमीन पाओ। जी आपको बता दें कि भारत उन कंपनियों के लिए दिल्ली के 3 गुना बराबर जमीन को डेवलप कर रहा है जो चीन से बाहर निकलने की तैयारी में है। यानी वे विदेशी कंपनियां जो चीन से निकलकर भारत आएंगी उन्हें हाथों हाथ जमीन मुहैया की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए देश भर में 4,61,589 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की गई है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में 1,15,131 हेक्टेयर मौजूदा औद्योगिक जमीन भी शामिल है। बता दें कि भारत में निवेश करने की इच्छुक कंपनियों के लिए भूमि सबसे बड़ी बाधाओं में से एक रही है। सऊदी अरामको से लेकर पास्को तक जमीन अधिग्रहण में देरी से निराश हुई है, मगर पीएम मोदी का प्रशासन राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस स्थिति को बदलने पर काम कर रहा है। निवेशक कोरोना वायरस प्रकोप के नतीजे में चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। इन भागों में कुछ स्थानों पर तेज हवा, भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि का भी अनुमान है। दक्षिणी तमिलनाडु, केरल, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें गिरने की गतिविधियां जारी रहेगी। हरियाणा और पंजाब के साथ साथ उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश होगी। दोस्तों, आज की ताजा खबरें यहीं समाप्त होती है और हाँ, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर देना, दिल से लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।